मसीह में मेरे प्यारे लोगों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ पहला प्रेम खो देने के बारे में। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 4। दूसरे अध्याय के पहले 7 वचन ये हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु ने इफिसुस की कलीसिया से क्या कहा। देखिए, इसमें से वचन 4 मैं पढ़ रहा हूँ। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अब ये शब्द पहला प्रेम, इसका अर्थ क्या है? देखिए, जब जवान लड़का और जवान लड़की परमेश्वर के मार्गदर्शन में जब वो विवाह करते हैं, जब वो पवित्र विवाह के बंधन में बनते हैं, वो एक दूसरे के लिए बहुत ही उत्साहित रहते हैं। वो इसे हनीमून डेज कहते हैं और वो तो सच में एक दूसरे के बारे में खुश रहते हैं, एक दूसरे से बात करने का इंतज़ार करते हैं। बात करने के लिए बहुत बड़े विषय ना हो, फिर भी वो कई घंटों तक बात करते रहते हैं और वो इंतज़ार करते हैं कि मुझे कब मैसेज आएगा या मुझे कब उनकी ओर से कॉल आएगा। यानी इस तरह की परवाह रहती है, एक दूसरे से बात करने की इच्छा रहती है। देखिए, जब मैं प्रेम के बारे में कह रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा यानी जो घटिया सा ये लव अफेयर, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ असली विवाह का संबंध, शादीशुदा संबंध पति और पत्नी के बीच। पहला प्रेम इसी के लिए उपयोग किया जाता है। कैसे वे विवाह के बाद एक दूसरे से प्रेम करते थे, जीवन की शुरुआत में कैसे एक दूसरे से प्रेम रखते थे, लेकिन धीरे धीरे वो प्रेम ठंडा होता है, वो उस पहले प्रेम को खो देते हैं। यहाँ परमेश्वर कहते हैं, यीशु इस कलीसिया के बारे में कहते हैं, तुमने पहला प्रेम छोड़ दिया। अब पहला सा प्रेम, इसके लिए एक और अनुवाद शब्द है उस व्यक्ति को पहला स्थान देना। अब अवश्य किसी वस्तु या व्यक्ति से ज़्यादा हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है, लेकिन मनुष्यों के संबंध में कि किसी से प्रेम करना, बाकी सभी से बढ़कर उस व्यक्ति को पहला स्थान देना, यानी बाकी सारे संबंधों के ऊपर उसे पहला प्रेम कहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ये संदेश इफिसुस के लोगों को यहाँ पर बताते हैं अपने सेवक यूहन्ना के द्वारा। जब ये पूरी किताब लिखी गई तब उस समय वो पतमोस के टापू पर था, वो वहाँ बंधुआई में था। वहाँ परमेश्वर ने उसे महान प्रकाशन दिया, प्रकाशित वाक्य की पूरी किताब उस पर प्रकट की। तो इफिसुस नाम के पहली कलीसिया को यीशु बता रहे हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक ये है यीशु का प्रेम पत्र। इफिसुस की कलीसिया के लिए यीशु का प्रेम पत्र। प्रभु ये कह रहे हैं, तुमने अपना पहला प्रेम खो दिया। अब ये लोग विश्वासी कैसे बने थे? वो तो अन्य जाति से थे, वो गैर मसीह थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चुना। परमेश्वर ने अपने प्रेरित को भेजा, पौलुस को, कि वहाँ जाकर काम करें। अगर प्रेरित एक जगह पर 3 हफ्ते रहता है और 3 हफ्ते प्रचार करता है तो कलीसिया का जन्म होता। यानी प्रेरित पौलुस तो इतना सामर्थी व्यक्ति था, लेकिन यहाँ इफिसुस नाम की जगह पर पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा में जाता है और वहाँ पर 3 साल तक रहता है। कल्पना कर सकते हैं, परमेश्वर का ऐसा महान दास वहाँ 3 साल तक रहा और सुसमाचार प्रचार किया। और बाइबल कहती है कि सभी लोग यानी यहूदी और ग्रीक भी, उन्होंने पौलुस द्वारा सुसमाचार सुना। इस तरह वहाँ पर कलीसिया स्थापित हुई। और केवल इतना ही नहीं, लेकिन बाद में पौलुस वहाँ से जाने के बाद उसने तीमुथियुस अपने आत्मिक बेटे को भेजा कि जाकर इफिसुस के लोगों को बल दे। और इतिहास बताता है प्रिय यूहन्ना भी वहाँ पर गया, उसने वहाँ मेहनत की और वो वहीं रहा। जब यूहन्ना का सुसमाचार लिखा, वो इफिसुस के शहर में रहता था और उसके 3 पत्रियाँ, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, ये 3 पत्रियाँ उसने इफिसुस से लिखी हैं। और उसे इफिसुस में कैद किया गया और उसे पतमोस में ले जाया गया था। तो इसलिए ये चर्च का सौभाग्य था कि 3 परमेश्वर के महान जन उन्हें प्रचार कर सके, प्रेरित पौलुस, तीमुथियुस और प्रेरित यूहन्ना। यानी इस हद तक परमेश्वर ने इस कलीसिया से इतना प्रेम रखा और इसी तरह से उनमें बदलाव आया था, इसी तरह से कलीसिया का जन्म हुआ था। प्यारे दोस्तों, आइए अपनी ज़िंदगी में हम देखते हैं। आज हम खुद को विश्वासी कहते हैं, हम चर्च में आते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें विश्वासी के रूप में जाना जाता ऑफिस में, हमारे समाज में, लेकिन ये केवल उसके अनुग्रह से हुआ है, उसने हमें चुना है। हालांकि हम में से कुछ लोग छोटे स्थान से, लेकिन परमेश्वर ने हमें सुसमाचार बताने के लिए प्रभु के महान दासों को भेजा।
हम कायल हुए, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। हम सामर्थी संदेश के द्वारा छू लिए गए, कायल किए गए। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हम पूरी तरह टूट गए सुसमाचार को सुनकर। आज हमारे पास बहुत से अवसर हैं यूट्यूब और टीवी से कि परमेश्वर के महान दासों को सुने। इसी तरह परमेश्वर ने हमें कायल किया, हम तक पहुंचे आशा के संदेश के साथ। केवल इतना ही नहीं, इफिसुस की ये कलीसिया ये महान चमत्कारों के द्वारा प्रोत्साहित हुई थी। परमेश्वर ने संत पौलुस के द्वारा महान चमत्कार किए, यहाँ तक कि उसका रुमाल जब वो उसे ले गए और किसी बीमार व्यक्ति पर रखा तो वो बीमार व्यक्ति चंगा हो गया। इस तरह से परमेश्वर ने अपने नाम को चिन्ह चमत्कार से साबित किया। चिन्ह चमत्कार से प्रभु ने नाम साबित किया। तो हमारे बारे में क्या? प्रभु ने हमारे जीवन में महान काम किया है ना? हम में से कुछ लोग, हाँ, वचन सुनने के बाद हम लोग कायल हो गए, लेकिन उससे बढ़कर हम ज़रूरत में थे, परेशान थे, प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने चमत्कार किया। और इस तरह से हमने जाना यीशु सच्चा जीवित परमेश्वर है। कुछ लोगों ने वरदान के रूप में प्रभु से संतान पाई है, शायद कुछ लोगों ने चंगाई पाई है या आर्थिक सहायता पाई। परमेश्वर ने आपके लिए चमत्कार किया कि वचन को साबित करें। पौलुस का सामर्थ्य उपयोग किया गया था। यहाँ तक दुष्ट आत्माएं भी निकाली जाती थी। कुछ लोग पौलुस की नकल करना चाहते थे, खासकर कीवा नाम का ये मनुष्य और उसके बेटे, वो साथ थे, वो दुष्ट आत्मा निकालना चाहते थे। उन्होंने पौलुस और यीशु के नाम का उपयोग किया, लेकिन उनका यीशु के साथ कोई संबंध नहीं था। तो फिर उस दुष्ट आत्मा ने उन्हें जकड़ लिया, उन्हें जख्मी किया और विवस्त्र कर दिया। वो नंगे ही भागे थे। ये खबर हर जगह फैल गई और लोगों ने जाना और वो ये समझ गए कि ये यीशु और इसका संदेश तो सच्चा है, वो जगत का उद्धार करता है। और इसी तरह से इफिसुस के लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने महान काम किए, महान चमत्कार किए, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। इस तरह से हम प्रभु के पास आए। देखिए, मरकुस 16:20 कहता है, यीशु के अनुयायी निकलकर हर जगह पर गए और सुसमाचार प्रचार किया और परमेश्वर ने उनकी मदद की और ये साबित किया कि उन्होंने बताया सुसमाचार सच्चा है और उन्हें सामर्थ दी कि वो चमत्कार कर सकें। कुछ अनुवाद में ये कहता है चिन्ह और चमत्कार। परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार किए कि साबित करे कि ये सुसमाचार ईश्वरी सच्चाई है। इस तरह हमने सुसमाचार स्वीकार किया है क्योंकि यीशु ने हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार के द्वारा साबित किया है। केवल इतना ही नहीं, जानते हैं, पश्चाताप की आत्मा भारी रूप में हम पर आई। हम तो अपने दिल को कठोर किए थे, हमें प्रार्थना करना नहीं आती थी, हम नहीं जानते थे बंधनों को कैसे तोड़े, हम पाप के गुलाम थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें पश्चाताप का आत्मा प्रदान किया। हम टूटे हुए थे, हम रो रहे थे, प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, उसको निहार रहे थे। अगर आज हम पीछे मुड़ के देखें तो सोचते हैं, मैं इस तरह से कैसे रोया, इस तरह से कैसे प्रार्थना की। ये पाप की कायलता थी, ये पवित्र आत्मा का काम था। उसने हमारे दिल को तोड़ दिया, कठोर दिल, पत्थर का दिल, परमेश्वर के आत्मा ने इसे तोड़ा। हम यीशु के प्रेम को नहीं समझ पा रहे थे और क्रूस तो हमारे लिए केवल ऐतिहासिक घटना थी, यानी उस समय तक। लेकिन जब परमेश्वर के आत्मा ने कायल किया, हम क्रूस को देख सके, हम उसके साथ जुड़ सके कि यीशु मेरे लिए मरे और मेरे पापों ने ही यीशु को क्रूस पे चढ़ाया। और इस तरह हम यीशु के प्रेम को समझ गए और इस तरह हमने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया। ये तो पवित्र आत्मा का काम है। और मुझे अभी भी याद है कैसे परमेश्वर ने मेरे पत्थर दिल को तोड़ दिया और मेरी मदद की कि मैं खुद को नम्र करूं। मैंने क्षमा मांगी अपनी माँ से, अपनी बहनों से, अपने दोस्तों से, चर्च सदस्य से। और जब मैं पढ़ाई कर रहा था लिटरेचर में फर्स्ट ईयर में, हमारे एक प्रोफेसर थे, नाम था टी करुणाकरन, बड़े भक्तिपूर्ण व्यक्ति जिनका प्रभु ने सेवकाई में उपयोग किया और ये सबसे उत्तम ट्रांसलेटर थे तमिलनाडु में। जब भी विदेश के प्रचारक आते थे पालेम कोट्टई में, तो वो उनके लिए ट्रांसलेट किया करते थे इंग्लिश से तमिल में। प्रभु ने जवानों के बीच उनका उपयोग किया। उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था, वो बड़े शांत और बहुत ही अच्छे टीचर थे। लेकिन उस दिन हमारी क्लास में 2 दरवाजे थे, तो मैं सामने की कतार में बैठा था और फिर वहाँ पर बिल्ली का बच्चा था जो मेरी गोद में मैंने थामे रखा था, उससे खेल रहा था। मेरे प्रोफेसर पिछले दरवाजे से आए तो सारे विद्यार्थी खड़े हुए। मुझे पहले तो पता नहीं चला, लेकिन उसके बाद मैंने देखा
लेकिन मैं खड़ा नहीं हुआ, मैं बस बैठे रहना चाहता था। तो जब वो सामने आए, मुझे बिल्ली के बच्चे के साथ खेलते हुए देखा और कहा, किरुबा तुम क्यों नहीं खड़े हुए? हम खड़े होकर गुड मॉर्निंग कहते हैं और ये तो सामान्य बात है, तो कम से कम मुझे सॉरी सर कहना था। पर मैंने कहा, आप पिछले दरवाजे से आए तो मैं देख नहीं पाया। मैंने खुद को सही ठहराना चाहा और इस तरह से मैंने बहस की। तो वो थोड़े परेशान हो गए। उन्हें क्रोध नहीं आता था, लेकिन उस दिन परेशान हो गए। तो फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा, तुम बिल्ली के बच्चे के साथ क्यों खेल रहे हो? क्लासरूम में बिल्ली के बच्चे के साथ में खेलना सही है? मैं फिर कह सकता था सॉरी सर, लेकिन मैंने कहा, क्या ये सही है कि बिल्ली का बच्चा क्लासरूम में आए? ये आया इसलिए मैं खेल रहा हूं, इसमें क्या गलत है? तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम निकल जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, चले जाओ। खुशी से मैं बिल्ली का बच्चा लेकर क्लास से निकल गया। तो उन्होंने एचओडी को बताया, जो कि मेरे रिश्तेदार ही थे। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, किरुबा तुमने ऐसा व्यवहार क्यों किया? जाकर प्रोफेसर को सॉरी कहो। मुझे किसी बात के बारे में खेद नहीं हुआ। यानी देखिए, मैं तो ऐसा जैसे कि पत्थर दिल वाला व्यक्ति था। तो मैंने बस नाम के लिए एचओडी को खुश करने के लिए मैं उस प्रोफेसर के पास गया और मैंने कहा, सॉरी सर, अब ठीक है ना? और खैर इसे भुला दिया गया। लेकिन कुछ महीनों बाद जब मैं पश्चाताप कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में काम कर रहा था। प्रभु की आत्मा ने मुझे ये घटना याद दिलाई कि कैसे शिक्षक आपको मूल्यवान चीज़ें सिखाना चाहते हैं, कैसे अपना समय आपके जीवन में निवेश करते हैं। आभारी होने के बजाय कैसे तुमने उस दिन बहस की, तुमने उन्हें आदर नहीं दिया है, तो जाकर उनसे क्षमा मांगो। उस दिन सच में मैंने महसूस किया कि मैं एक पापी हूँ और मेरा व्यवहार सही नहीं था। तो फिर सच्चाई को जानते हुए मैंने उनके पास जाकर क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, कृपा मैं बहुत समय पहले भूल गया, चिंता मत करो। मैंने कहा, नहीं सर, फिर भी परमेश्वर का आत्मा मुझे याद दिला रहा है। मेरा काम है कि आपके सामने मैं खुद को नम्र करूं। और वो सच में बहुत खुश हुए और कहा कि कृपा मैं सच में खुश हूं, प्रभु के लिए विश्वास योग्य रहो। देखिए, इस तरह परमेश्वर की आत्मा ने हमारे दिल में काम किया। शायद आप कुछ बातों को याद कर रहे होंगे, कैसे आपने खुद को नम्र किया पति के सामने या पत्नी के सामने या अपने माता पिता के सामने, शिक्षकों के सामने। जरा देखिए कैसे परमेश्वर ने हमारे दिल में काम किया, कैसे परमेश्वर के आत्मा ने हमारी सेवकाई की। इस तरह हम प्रभु के पास आए। इसी तरह से ये इफिसुस की जो कलीसिया है वो प्रभु के पास में आई थी। लेकिन क्या हुआ, बस 30 साल के समय में वो पहला प्रेम खो चुके थे। वो पहला प्रेम खो चुके। अब उनमें वो प्रेम नहीं था। वो प्रेम की प्रार्थना करे, परमेश्वर का वचन पढ़े, वो प्रेम की प्रभु के लोगों के साथ संगति रखे, ये सब कुछ चला गया। इसके बारे में पढ़िए। यीशु ने कहा कि तुमने अपना पहला प्रेम खो दिया। मैं तुम्हारे विरुद्ध में ये कहता हूं। हमारे बारे में क्या, यही संदेश यीशु आपको और मुझे बता रहे हैं। कैसे मैं तुम्हें अपने पास लाया हूं, कैसे मैंने तुम्हारे दिल में काम किया, कैसे तुम मुझसे प्रेम करते। लेकिन अभी क्या हो गया, तुम में वो प्रेम नहीं है। तुम्हारा प्रेम ठंडा हो चुका है। मैं शोकित हूं, मैं दुखी हूं। केवल इतना ही नहीं, देखिए इफिसुस का चर्च, यानी खासकर इफिसुस का शहर, वो मूर्ति पूजा से भरा था। डायना का मंदिर तो दुनिया के 7 अजूबों में से एक था। जानते हैं, देखिए सच में उस मंदिर में जो मूर्ति थी, वो मानते थे कि ये मूर्ति स्वर्ग से नीचे गिरी है। तो उस शहर का मुख्य व्यापार था कि वो उसकी मूर्तियां बनाएं, यानी उस डायना की चांदी और दूसरी चीज़ों से बनाते, और वही उनका मुख्य व्यापार था और वो बढ़ रहा था। पर पौलुस ने प्रचार किया तो इन लोगों ने पश्चाताप किया और यीशु को स्वीकार किया। जब इफिसुस की ये कलीसिया बढ़ने लगी तो उनके व्यापार पर प्रभाव पड़ा। तो वो सारे व्यापारी पौलुस के विरुद्ध में उठ खड़े हुए, उसे मार देना चाहते थे। तो पौलुस वहां से भागा और साथ ही वो तो उन्हें सता रहे थे जो पौलुस की सहायता कर रहे थे। वो तो उन्हें सताया करते थे, उनका विरोध किया गया। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद ये विश्वासी मजबूत खड़े रहे। वो डरे नहीं, वो सुसमाचार से नहीं शर्माए, वो हिम्मत वाले थे, साहसी थे और वो प्रभु के लिए खड़े रहे। अब देखिए, ऐसे लोग कहीं ना कहीं यीशु मसीह के लिए अपने पहले प्रेम को खो चुके। प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में भी जब हम प्रभु के पास आए तो विरोध किया गया था। शायद कुछ लोगों को आपके घर से ही निकाल दिया गया होगा,
शायद अविश्वासी माता पिता आपके इस बदलाव को समझ नहीं पाए, या आपके अपने ये कलीग्स और आपके क्लासमेट या मित्र आपको गलत समझे, आपसे बुरा व्यवहार किया, आपको दूर किया। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद आप कैसे यीशु के लिए खड़े रहें। आपको बहुत कुछ खोना पड़ा था, यहाँ तक कि आपके व्यापार में जब आप ईमानदार हो गए, जब आपने कहा मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो आपको दाम चुकाना पड़ा। लेकिन आप उसके लिए खड़े रहें, यीशु के लिए खड़े रहें। आप सुसमाचार से नहीं लजाए। लेकिन अब क्या हो गया? यीशु के पीछे चलने की तीव्रता कहाँ चली गई है? और यही तो प्रभु यीशु आज पूछ रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, वो पहला सा प्रेम कहाँ गया? तुम तो मेरे लिए मरने के लिए तैयार थे, लेकिन क्या हुआ? अब वो प्रेम वहां पर नहीं है। यही तो यीशु की पीड़ा थी इफिसस के इन सभी लोगों के लिए, और इसी तरह से यही परवाह यीशु आपके और मेरे लिए रखते हैं आज। इसलिए वो इस संदेश के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, यीशु की सेवा करना बनाम यीशु से प्रेम करना। जानते हैं, शायद कोई ये सोचे कि इसमें क्या फ़र्क है। अगर कोई यीशु की सेवा करता है तो इसका अर्थ है वो यीशु से प्रेम करते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए बड़ा फ़र्क है यीशु की सेवा करने में और उससे प्रेम करने में। आज समस्या तो यही है कि बहुत से लोगों ने, हमने यीशु के साथ चलना शुरू किया और हम प्रभु की सेवा करना चाहते थे, और आज हम सेवा में व्यस्त हैं, लेकिन हम यीशु से प्रेम नहीं करते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 वचन 2 और 3, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, यानी तूने उन्हें झूठा पाया। तू धीरज धरता और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। देखिए, यहाँ प्रभु ये कहते हैं, मैं तेरे काम जानता हूँ, तेरे काम जानता हूँ, तो मेरे लिए काम करता है, कभी हिम्मत नहीं हारता, धीरज धरता है। परंतु मुझे, यानी चौथे वचन में कहता है, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि प्यारे दोस्तों, हम में से कुछ लोग प्रभु की सेवा में व्यस्त हैं। हम ये करते हैं, वो करते हैं। प्रभु हमारी सेवा में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, वो हमारे समर्पण में दिलचस्पी लेते हैं, उसके लिए हमारे प्रेम में। मैंने ये बहुत ही सुंदर वाक्य सुना है। मैं उद्धारक की ओर अपने मार्ग में जा रहा था और मैं सेवा में दौड़ गया और मैं बस सेवा करने लगा और मैं कभी उद्धारक के पास नहीं पहुंचा। कितने दुख की बात है। फिर से कहता हूं, मैं उद्धारक की ओर अपने मार्ग में जा रहा था और मैं सेवा में दौड़ पड़ा और मैं सेवा करने लगा और कभी उद्धारक के पास नहीं पहुंचा। जी, हमारा मकसद था कि हम यीशु के पास जाएं, कि उस तक पहुंचे, उससे प्रेम करें, लेकिन किसी तरह से हम उसकी सेवा में जकड़े गए, उसके लिए ये और वो करते रहें, लेकिन हम यीशु के साथ में अपनी संगति को ही खो चुके। हम अपने उद्धारक तक नहीं पहुंचे। अब देखिए, यहाँ इफिसुस की कलीसिया, पौलुस लिखता है अपनी पत्री में आखिरी अध्याय के आखिरी वचन में, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। परमेश्वर के ऐसे महान दास से कितना सुंदर वाक्य है ये। आप जो हमारे प्रभु यीशु से प्रेम रखते हैं, ऐसे प्रेम से जो कभी खत्म नहीं होता, कभी न मरने वाला प्रेम तुम में है। पौलुस गवाही देता है, लेकिन उस न मरने वाले प्रेम का क्या हुआ? वो कभी न मरने वाला प्रेम कहाँ है? और वो प्रेम अभी वहाँ नहीं है। इसलिए यीशु कहते हैं कि तुम अपना पहला प्रेम छोड़ चुके हो, पहला प्रेम खो चुके हो। जब मैं कहता हूँ यीशु से प्रेम करना, मतलब ये नहीं कि यीशु मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, या केवल यीशु की सेवा करना नहीं, लेकिन ये तो एक दूसरे से भी प्रेम करना है। ये तो सीधा प्रेम और आड़ा भी प्रेम है। यीशु के लिए प्रेम हमारी प्रार्थनाएं और परमेश्वर के वचन पढ़ना, और इसी के साथ एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे से प्रेम रखना। इफिसियों 1:15 ये कहता है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। पौलुस ने कहा, मैंने परमेश्वर के सब लोगों के लिए तुम्हारे प्रेम के बारे में सुना। ये कलीसिया तो एक दूसरे के लिए अपने प्रेम के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब वो प्रेम भी ठंडा हो चुका। जानते हैं कैसे चर्च से प्रेम रखते थे?
प्रभु के लोगों के साथ संगति कितनी पसंद करते थे, प्रभु के दासों से कितना प्रेम करते थे। लेकिन आज क्या हुआ, हम लोगों में दोष देखते हैं, उन पर दोष लगाते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं। हम प्रभु के लोग और उनके सेवकों से प्रेम नहीं रखते हैं। क्यों? ये दर्शाता है हम अपना पहला प्रेम खो चुके हैं। देखिए, कई बार हम ये कहते हैं जैसे मैं चर्च के करीब आया, मैंने इसमें बहुत सी कमियों को देखा था, मैंने लोगों की वास्तविकता को देखा, इसलिए किसी से प्रेम नहीं करता, किसी का आदर नहीं करता। नहीं, वो कारण नहीं है। ये नहीं कि आप दूसरों की कमजोरियां जानते हैं, यह आपकी कमजोरी है। आप यीशु के लिए अपने प्रेम में ठंडे हो चुके हैं। यही तो दुख की बात है। देखिए, जब बाहर से सब लोग हमें कलीसिया के रूप में देखते हैं, वो इसे सक्रिय चर्च के रूप में देखते हैं। वो क्रियाओं से भरे हैं, सेवकाई हैं और भी एक्टिविटीज़ हैं, व्यस्त हैं यीशु की सेवा में। वो हिम्मत नहीं हारे। तो देखिए, सब लोग इस चर्च के बारे में अच्छी गवाही देने लगे, लेकिन प्रभु जो दिलों को जानते हैं वो कहते हैं, मैं तुम्हारे विरुद्ध में ये कहता हूँ, तुम पहला प्रेम खो चुके हो। और यहाँ पर ढोंग आता है। इसका जो असली अर्थ है, ग्रीक शब्द हिपोक्राइट, इसका अर्थ है एक एक्टर। देखिए, पहली सदी में तब कोई मूवी नहीं थी, तो वो थिएटर में जाते और स्टोरी को एक्ट किया करते थे। ये लोग तो अपनी जीविका कमाने के लिए इसे करते थे, उन्हें पैसा कमाना था। तो क्या करते थे, शायद ये मनुष्य बहुत ही गरीब होगा, लेकिन वो राजा की भूमिका निभाते थे, तो राजा के जैसे एक्टिंग करते थे। वो मास्क पहनते, हमारा कोरोना मास्क नहीं, वो फेस मास्क पहनते थे और वो राजा के जैसे एक्टिंग करते थे। सच में तो वो कंगाल हैं, लेकिन वहाँ स्टेज पर वो एक राजा हैं, सब उन्हें राजा के जैसे देखते थे। देखिए, इसी तरह से हिपोक्रेसी ये शब्द आया है। जो वो नहीं है ऐसा दिखावा करने की कोशिश करते हैं। सच में वो राजा नहीं है, पर राजा का दिखावा कर रहा है। आज कलीसिया में बहुत से लोगों की दशा ऐसी है मेरे प्यारे दोस्तों। हम में से बहुत से लोग, हम अपने आत्मिक जीवन में ठीक नहीं हैं, पर सब लोग सोचते हैं हम तो ठीक हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम आत्मिक लोग हैं। हम एक्टिंग करते हैं, बस दिखावा करते, हम बस दिखाते जाते हैं कि जैसे मानो हम अच्छे लोग हैं। पर परमेश्वर हमारे दिल को देखते हैं, वो जानते हैं हम कैसे हैं। तो वो कहते हैं, तुम्हारे विरुद्ध में मुझे ये कहना है। आपके बारे में क्या प्यारे दोस्तों? क्या आप एक्टिंग कर रहे हैं? क्या आप शो कर रहे हैं? क्या आप मास्क पहने हैं चर्च में और घर में? आपकी असलियत क्या है? आपके दिल में आप कैसे हैं? अगर आप ये कहते हैं कि हाँ, मैं अपना पहला प्रेम खो चुका हूं। इफिसुस के चर्च को यीशु ने बस यही तो कहा था कि 3 काम करें। पहले स्मरण करें, प्रकाशित वाक्य 2:5। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। स्मरण कर। जानते हैं, देखिए, जब भी कभी पति और पत्नी के बीच में गलतफहमी होती है और वो तो बातचीत नहीं करते हैं, वो एक दूसरे से परेशान हुए हैं, तो ये अच्छा समय है कि हम वापस मुड़कर देखें कि पहले वो कैसे करीब थे, मित्रता में थे, प्रेम में थे। जब आप इस तरह से पीछे देखेंगे तो ये सारी कड़वाहट चली जाएंगी और वो पुरानी यादें आपको भर देंगी, भीतर आएंगी, और ये आपको सच में शक्ति देगी कि उस व्यक्ति को फिर से एक बार प्रेम करें, कि इस कड़वाहट को दूर कर दें। और यही तो यीशु कहते हैं, स्मरण कर कि तू कैसे प्रेम करता था। प्रार्थना करना कितना पसंद था, परमेश्वर का वचन पढ़ना कितना पसंद था, कलीसिया में आना कितना पसंद था, और आज उसे क्या हो गया? स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। और फिर वो कहता है, मन फिरा। केवल स्मरण नहीं करना है कि उसके लिए खेद करें, कि पीछे हट जाने के लिए खेद करें कि आप इस तरह से कैसे बन गए हैं, इस तरह से कैसे गिरे हैं। अपने जीवन में आप क्या आने दे रहे हैं? क्या कोई और संबंध है? क्या और कोई पाप है? या कोई और मनोरंजन है? कि यीशु के लिए इस प्रेम को चुरा ले, यीशु के लिए इस प्रेम को मन फिराए। अगर आप कुछ स्मरण करते हैं तो निश्चय उन बातों से मन फिरा ले। अपने पाप से मन फिराए, पीछे हट जाने से मन फिराए। मन फिराने का अर्थ है, जैसे इसके लिए तमिल शब्द है, इसका मतलब है पूरी तरह से मुड़ जाना, मन बदल देना, हृदय बदल देना। अगर हम गलत दिशा में जा रहे थे लेकिन अभी हम पूरी तरह से मुड़ जाते हैं, यू टर्न लेते हैं, अब हम यीशु की ओर आगे बढ़ते हैं। हम पीठ किए हुए थे, यीशु की ओर पीठ किए हुए थे, लेकिन अब हम अपना चेहरा यीशु की ओर किए हैं। अब हम यीशु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यही मन फिराव है। और अपने पापों के लिए माफ़ी मांगना है।
और आंसू बहाना है, परिणाम के लिए नहीं। कई बार लोग तो आंसू बहाते हैं जब अपने पापों के परिणाम को भुगतते हैं। ये सच्चा पश्चाताप नहीं है। प्याज काटेंगे तो आंसू बहेंगे, ये इस तरह से है। ठीक है, अपनी गलतियों को जाने बिना अगर आप बस आंसू बहाएंगे उसके परिणाम के कारण, ये मन फिराव नहीं है। सच्चा मन फिराव है, मैंने यीशु के लिए अपना पहला प्रेम छोड़ दिया था। यही मन फिराव है जो यीशु आपसे और मुझसे चाहते हैं। फिर कहता है पहले से काम कर। आइए इस वचन को फिर पढ़ते हैं। मन फिराव और पहले के समान काम कर। आप उन दिनों में क्या किया करते थे? आप कैसे प्रार्थना करते थे? कैसे सुबह सुबह जल्दी उठते थे? कैसे देर रात तक जागते थे? मेरी उपस्थिति में रहते थे, प्रार्थना करके खुद को शक्ति देते थे, विवेक को सही करते थे। उसके बिना आप सोते नहीं थे। लेकिन आज क्या हो गया? मुश्किल से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के लिए समय नहीं, बाकी सब बातों के लिए समय है। व्हाट्सएप के लिए समय है, फेसबुक के लिए समय है, ये और वो देखने के लिए, लेकिन मेरे साथ संगति करने के लिए कोई समय नहीं है कि मुझसे प्रार्थना करें, मेरा वचन पढ़ें। बस यही पहले से काम करें जो आप उन दिनों में करते थे। कैसे एक दूसरे को प्रेम दिखाते थे। यीशु कहते हैं अभी फिर से वही काम करते जाओ। लेकिन अगर ऐसा करने में चूक जाए, अगर स्मरण न करें, अगर मन न फिराएं और काम न दोहराएं, अगर नहीं तो यही वचन कहता है, नहीं तो मैं जल्दी ही तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। अगर मन न फिराए तो हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं, वो प्रेम और अनुग्रह के परमेश्वर हैं। जब भी मैं परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम पर संदेश प्रचार करता हूँ, लोग उत्साहित होते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है, हमारे परमेश्वर न्याय के प्रभु हैं, वो धर्मी परमेश्वर हैं। तो यहाँ स्पष्ट कहा है कि अगर तुम इसे करने में चूक जाओगे तो मैं जल्दी आऊँगा, जल्दी ही मैं जल्दी आऊँगा और तुम्हारे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। जानते हैं, यीशु इफिसुस की कलीसिया से प्रेम रखते थे, इसलिए प्रभु के महान दासों को भेजा, इसलिए उनके मध्य में बड़े महान चमत्कार किए, इसलिए उसने उन पर मन फिराव की आत्मा भेजी, उनके मध्य में जागृति की आत्मा भेजी। फिर भी जब वो अपना पहला प्रेम खो चुके, वो उन्हें यहाँ पर उत्साहित करते कि उसके पास वापस आए, लेकिन चेतावनी देते, अगर तुम मेरे पास में नहीं आओगे, अगर तुम पहला प्रेम वापस नहीं पाओगे तो मैं तुम्हारी दीवट हटा दूंगा। जानते, इतिहास कहता है, दुख की बात है कि इफिसुस की कलीसिया, हालांकि उन्होंने ये पत्र पढ़ा, उन्होंने ही नहीं लेकिन बाकी 6 कलीसिया ने पढ़ा, उन्होंने पत्र पढ़ा, उन्हें ये संदेश मिल चुका था, लेकिन दुख की बात है, इतिहास कहता है ये चर्च कभी फिर से नया नहीं बना। वो यीशु के लिए अपने पहले प्रेम को वापस नहीं पा सके। आज ये चर्च है ही नहीं जिसे इफिसुस का चर्च कहें। यीशु को दीवट हटानी पड़ी क्योंकि वो अपनी असलियत में वापस नहीं आए, वो अपने पहले प्रेम में वापस नहीं आए। यह हमारे लिए कितनी बड़ी चेतावनी है। यीशु ने कैसे प्रेम रखा। इसी तरह से मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और आज भी लहूलुहान हृदय से वो आपसे कहते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम अपना पहला प्रेम छोड़ चुके हो। मैं खुश नहीं हूँ, तुम्हारे आसपास के लोग तुम पर घमंड करते हैं, पर मैं तुम्हारे लिए दुखी हूं। तुम अपना पहला प्रेम छोड़ चुके हो। क्या तुम मेरे पास आओगे? क्या वो पहला प्रेम वापस पाओगे? अगर मन न फिराओ तो मैं उस दीवट को हटा दूंगा। कितनी बड़ी चेतावनी है मेरे दोस्तों, कितनी बड़ी चेतावनी। ये परमेश्वर का ज्ञान और उसकी बुद्धि है जिसने आपको और मुझे पाया, लेकिन फिर भी हम उस प्रेम का इनकार कर सकते हैं। देखिए, मैं अंत में आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। पति अपने दफ्तर से अपने घर देर रात पहुँचा और पत्नी ने भोजन परोसा और वो डिनर कर रहे थे, वो एक साथ खा रहे थे, लेकिन कोई बातचीत नहीं थी, प्रेम प्रकट करना नहीं था। किसी तरह से पिछले कुछ दिनों से पति अपनी पत्नी को कुछ बताना चाहता था। उसमें कुछ था, पर डर रहा था कि इसे कैसे प्रकट करूं। तो फिर उस दिन भोजन करने के बाद उसने उसका हाथ थामा धीरे से और वो बातचीत करने लगा। उसने कहा, क्या तुम मुझे तलाक दोगी? पत्नी ये बात सुनकर चकित हो गई। उसने यही पूछा, क्या तुम मुझे तलाक दोगी? वो 10 साल से एक साथ थे। पत्नी ने अपने जीवन के 10 साल उसे दिए थे और आज वो ये पूछ रहा है, क्या तुम मुझे तलाक दोगी? तो उसने पूछा, क्यों? क्या हुआ? क्यों? पति कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। तो पत्नी परेशान हो गई,
टूट गई। वो वहाँ से उठ खड़ी हुई, टेबल से उठी और वो सोफा पर बैठकर वहाँ पर रोने लगी। तो फिर पति ने आकर उसे कारण बताया कि क्यों उसे तलाक चाहिए। उसने कहा, मेरा अफेयर मेरे एक सहकर्मी के साथ में शुरू हुआ है, उसका नाम है जेन, उसकी पत्नी का नाम था एमी, और अभी इन दिनों में मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और मैं नहीं सोचता कि मैं तुमसे फिर प्यार कर सकूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तलाक दो। और पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। उसने इसकी अपेक्षा नहीं की थी। उसने ये कहा, परमेश्वर के सामने हमने वाचा बांधी, हमने ये वादा किया था कि मृत्यु तक हम एक दूसरे से विश्वास योग्य रहेंगे। लेकिन पति बहुत ही ढीठ बने रहे, उसने कुछ नहीं कहा। तो अगले दिन सुबह जब वो ऑफिस के लिए निकला, उसने वहाँ उसे एक पेपर दिया, उसे सौंपा, और वो कुछ नहीं, बस तलाक के लिए कुछ शर्तें थी। यदि तुम मुझे तलाक दोगी, अपनी इच्छा से इस तलाक के लिए अगर तुम सहमत होती हो, मैं तुम्हें हमारी कार दे दूँगा, जो कार हम उपयोग कर रहे हैं वो तुम्हारी होंगी, और हमारा घर जिसमें अभी हम रह रहे हैं ये तुम्हारा होगा, और मेरे व्यापार का 30% शेयर तुम्हारा हो जाएगा। उसने ये लिखा और ये पेपर उसे देकर वो ऑफिस चला गया। और फिर उस दिन भी काम के बाद वो वहाँ से जेन के घर में चला गया और देरी से आया। अपना डिनर करने के बाद ही घर लौटा। जब घर में आया तो उसने पाया कि उसकी पत्नी एमी कुछ लिख रही है डाइनिंग टेबल पर बैठकर। वो जाकर देखना चाहता था पर पत्नी ने उसे नहीं दिखाया, तो वो ऊपर अपने बेडरूम में गया और वहाँ पर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ समय तक सोया, फिर आधी रात को जाग उठा। वो पढ़ना चाहता था कि क्या लिखा है, तो वो नीचे आया। आधी रात को अभी भी वो कुछ लिख रही थी, तो वो रात को सो गया। और सुबह जब वो ऑफिस निकलने ही वाला था तो पत्नी आई। एमी ने आकर ये पत्र दिया और कुछ नहीं, बस ये लिखा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस तरह से तलाक दूं, तो मुझे तुमसे बस यही 2 चीज़ें चाहिए। मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए, कार नहीं चाहिए, शेयर्स नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं चाहती हूँ 1 महीने की नोटिस दो। अगले 1 महीने तक तुम मेरे साथ ऐसे रहो जैसे पहले नॉर्मल रूप में रहते थे। तुम मुझे बिल्कुल नहीं टालना। अगले 30 दिनों तक तलाक की बात नहीं करना, क्योंकि हमारे बेटे की परीक्षा है। इन 30 दिनों में अगर अभी इस समय हम तलाक लेते हैं तो उसकी पढ़ाई पर इसका बुरा असर पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहती, इसलिए अगले 30 दिनों तक हमें बिल्कुल सामान्य रूप में जीना होगा। और फिर दूसरी शर्त थी, विवाह के दिन जब हम इस घर में आए थे, तुमने मुझे उठाकर बेडरूम से यहाँ पर सामने के दरवाजे तक लाया था। तुम सीढ़ियों से नीचे उतरे और मुझे मुख्य द्वार पर लाया। इसी तरह से हर दिन सुबह जब हम जागेंगे, बिस्तर से उठेंगे, तो तुम मुझे इस तरह से लेकर आना, हर दिन में 1 बार। हालांकि ये विनती तो बड़ी अजीब थी। उसने कहा, ठीक है, मैं ऐसा करूँगा। उसे स्वीकार कर लिया। पहले दिन तो ये बहुत आरामदेह नहीं था, क्योंकि उसमें पत्नी के लिए प्रेम नहीं था और पत्नी भी शोकित हो चुकी थी। लेकिन कुछ भी हो, नाम के लिए उसने उसे गोद में उठा लिया और सीढ़ियों से नीचे लेकर आया। बेटे ने ये देखा और वो बहुत खुश हुआ और ताली बजाकर कहने लगा, डैडी मम्मी को उठाकर नीचे लेकर आ रहे हैं। ये बात सुनना पति के लिए बहुत ही पीड़ादायी था। फिर उसने जब उसे नीचे उतारा तब पत्नी ने कहा, प्लीज़ हमारे तलाक के बारे में बेटे से कुछ नहीं कहना। उसने कहा, नहीं कहूँगा। और फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, हर दिन सुबह वो उठाते। लेकिन धीरे धीरे देखिए वो अपने अंदर कुछ बदलाव देख पाया। 5वें दिन जब वो उसे ला रहा था, उसने उसमें कुछ बदलाव देखे। जानते हैं, इन दिनों में वो बूढ़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर और हाथ पर झुर्रियाँ थी और उसके बाल भी थोड़े पक चुके थे यहाँ वहाँ से। इतने बदलाव उसने कभी नहीं देखे थे, क्योंकि अब तक जेन के साथ बिजी था। विवाह के बाहर के संबंध में उसने अपनी पत्नी में आए इस बदलाव को कभी नहीं देखा। तो हर दिन जब वो उसे उठाता तो उसने इन बातों को देखा और धीरे धीरे ये नज़दीकी बढ़ती चली गई। 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए और उसने उसे हल्का महसूस किया, भारी नहीं। लेकिन जानते हैं, धीरे धीरे पत्नी भी उसके करीब आने लगी। जब उसे उठाया तब उसने उसके कंधे पर अपने हाथ रखे और वो भी उसे सूंघ पाया, उसके कपड़े और उसे सूंघ पाया। और इस तरह से ये नज़दीकी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही थी और बेटा तो बहुत ही खुश हुआ।
लेकिन पति कई बार देखता था कि पत्नी कैसे वो अपनी हर एक भावना को भीतर दबाती है। उसकी चोट, उसका टूटापन, कड़वाहट, सब कुछ वो भीतर छिपाए है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बेटा कुछ जाने। तो उसने उसके लिए दुख महसूस किया और एक दिन वो उसके सिर को छू रहा था। जब एक दिन वो वहाँ से उठे तो वो उसके सिर को छू रहा था और बेटे ने कहा, डैडी समय हो गया कि आप मम्मा को नीचे लाइए। जानते हैं, वो उस दिन नीचे लेकर आए। लगभग हर दिन 28वां दिन, 29वां दिन और आखिर में वो 30वां दिन आ गया। बेटा बड़ा उत्साहित होकर प्रतिदिन देखता था और फिर 30वें दिन माँ ने बेटे को बुलाया, बेटा मेरे पास आओ। वो आया और माँ ने उसे गले लगाया। पति ने दोनों को गले लगाया और ये पिता के लिए बड़ी दुख की बात थी। उसने ये सब कुछ टालना चाहा, उसने अपना चेहरा फेर लिया, पर वो भावनाओं को टाल नहीं सका। उस दिन वो कुछ कदम भी नहीं चल पाया। उसका दिल टूट चुका था। और फिर उसके कुछ समय बाद, जानते हैं, धीरे से वो चलकर उसने उसे नीचे उतारा, बाकी दिनों के जैसे ही। लेकिन इस समय तक उसका मन बदल गया था, उसका दिल बदल गया था। तो वो सीधा अपने ऑफिस में गया। जैसे वो ऑफिस में गया, वो जेन के कमरे में चला गया और कहा, जेन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो बहुत ही खुश हो गई। हाँ मुझे बताइए, आज 30वां दिन है, सब कुछ खत्म हुआ? तो पति ने कहा, नहीं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। मैं पत्नी को तलाक नहीं दे सकता। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। हमारा जो संबंध है ये सही नहीं है। मैं तुम्हें बस यही बताने के लिए आया हूँ कि मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा। जेन को इतना गुस्सा आया कि उसने उसके मुंह पर थप्पड़ मारे। उसने बस कहा, मुझे माफ़ करना, मैं यही करने वाला हूँ, मैंने निर्णय लिया कि नहीं मुड़ूंगा। और फिर वो ऑफिस से निकला। आते आते उसने सुंदर फूलों का गुलदस्ता खरीदा और जल्दी से घर में पहुंचा और दरवाज़ा खोला। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बड़ी खुशी से आया, मुस्कुराते हुए चेहरे से आगे गया। अपनी पत्नी को बताना चाहता था कि उसने क्या निर्णय लिया है, कि वो केवल उसे हर दिन उठाएगा ही नहीं, लेकिन प्रतिदिन वो उसे थामे रहेगा और विवाह के लिए विश्वास योग्य रहेगा। लेकिन जब वो कमरे में आया तो उसे मरा हुआ पाया, बिस्तर पर पड़ी थी। वो चकित हो गया। वो करीब गया और उसने वहाँ पर बहुत से मेडिकल रिपोर्ट फैले हुए देखे उसके आसपास, और तब वो समझ गया पिछले कुछ महीनों से वो कैंसर से लड़ रही थी। उसे कैंसर हो गया था और वो कमज़ोर हो रही थी। वो तो मुश्किल में थी, लेकिन इस पति के पास पत्नी के लिए समय नहीं था। उसने कभी जाना ही नहीं कि वो कैंसर की मरीज़ है। उसने हमेशा जेन के साथ अपने समय का आनंद उठाया। वो पूरी तरह टूट गया और तब उसने जाना कि उसने 1 महीना क्यों मांगा था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था, तुम ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन जियोगी, तुम मर जाओगी। तो वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उसके पति के विश्वासघात को जान पाए। बस यही चाहती थी कि बेटा ये जाने कैसे मेरी डैडी मॉम को नीचे लाते थे, कैसे मेरे डैडी ने प्रतिदिन मेरी मॉम की देखभाल की। जानते, उस प्रेम ने सच में इस मनुष्य को तोड़ दिया। उसका पत्थर का दिल टूट गया। वो बच्चे जैसे रोने लगा। बेटा वहाँ पर आया, वो रोने लगा और इसने अपने बेटे को गले लगाया। जानते हैं, मैं यहाँ पर इस सुंदर लेकिन दुखद घटना से कुछ बताना चाहता हूँ। जानते हैं, उसमें सच में प्रेम था, इसलिए जब पहले दिन उसने अपनी पत्नी को उठाया, लेकिन किसी तरह से उसने दूसरे संबंध को बीच में आने दिया और उसका पहला प्रेम खो गया था। अपनी पत्नी के लिए पहला प्रेम खो चुका। विवाह के बाहर के कोई संबंध आए और उसके कारण वो उसके साथ के संबंध का आनंद नहीं उठा पाया, उसके साथ की संगति, और वो उसके दुखों को भी नहीं समझ पाया। लेकिन जब वो उससे दूर जाना चाहता था तो उसने केवल उससे यही कहा, पहले जैसे करना, जैसे तुम मुझसे प्रेम करते थे, जैसे मुझे उठाते थे, वैसे फिर उठाओ। हालांकि उसमें प्रेम नहीं था, बस मैकेनिकली वो उसे उठाकर लाता था। लेकिन इसने उस प्रेम को फिर से प्रज्वलित किया और इसी ने उस पहले असली प्रेम को उसमें वापस लाया। जानते हैं, यीशु हमसे यही तो कह रहे हैं, किसी तरह दूसरी चीज़ों को तुमने भीतर आने दिया और पहला प्रेम खो दिया है। स्मरण करो, मन फिराओ और पहले से काम करो, तुम वो प्रेम वापस पाओगे, लेकिन इसे जल्दी करो। दुख की बात है इस केस में, पति ने इसे बहुत देरी से किया। देरी हो चुकी थी, पत्नी तो मर चुकी थी। इसके पहले कि परमेश्वर दीवट हटाए, वो चाहते हैं कि हम मन फिराएं और उसके पास आए। आइए प्रभु से कहें, प्रभु अपना प्रेम मेरे दिल में उंडेलिए,
मैं एक बार फिर आपसे प्रेम करूं, उस पहले प्रेम से मैं आपके लिए खड़े रहूंगा। मैंने आपको बहुत शोकित किया है, मैं अविश्वास योग्य रहा इस पति के जैसे, तो मैं स्मरण करूं और मन फिराऊं और इन कामों को फिर करूं। वो पहला प्रेम दीजिए प्रभु, और यीशु बहुत खुश होंगे। जब तक मृत्यु हमें अलग न करे, ये विवाह का वादा है। इसी तरह जब तक मृत्यु हमें अलग न करे, हम यीशु से प्रेम करें, और मृत्यु के बाद अनंत काल में हम उसके साथ होंगे, उससे प्रेम करेंगे और उसके प्रेम का सदा के लिए आनंद उठाएंगे। प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद। मैं अपना पहला प्रेम खो चुका हूँ प्रभु। बड़े प्रेम से आपने अपने संदेश देने वालों को मेरे पास भेजा कि ये संदेश दे। प्रभु, आपने चिन्ह और चमत्कार किए हैं कि मुझे सहमत करे कि यही सुसमाचार है, और साथ ही प्रभु आपने मुझे मन फिराव की आत्मा भी दी है। ये मेरा काम नहीं है, पर पवित्र आत्मा का काम है जो मुझे आपके पास लेकर आया। इसी तरह से कुछ दर्शक होंगे आंसू बहाते हुए से देख रहे हैं। प्रभु, आप उन्हें अपने पास लाए। इन्होंने आपसे प्रेम रखा, ये सच में पूरे विरोध और सताव को सहते चले गए, लेकिन आज किसी तरह अपने पहले प्रेम को खो चुके हैं, या अपना पहला प्रेम खो चुके हैं, और लहूलुहान दिल से आप हमसे यही कह रहे हैं, मदद कीजिए कि हम आपके पास वापस आएं। मदद कीजिए कि हम जाने कि हम कहाँ से गिरे हैं, और उससे हम मन फिराएं, और उन दिनों में जो काम किया करते थे उसे फिर करें। यीशु के साथ नज़दीकी को फिर से हम दोहरा सके। हम खुद को फिर समर्पित करते हैं कि आपसे प्रेम करें, आपको थामें, कि आपकी सराहना करें, और सच में आपके साथ में चले प्रभु, और किसी चीज़ को आपके और हमारे बीच में आने न दें। हमें वो प्रेम दीजिए, हमारे साथ होइए, मदद कीजिए। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सामर्थ वो हमारे साथ बनी रहे, और हमें योग्य बनाए कि उस पहले प्रेम से यीशु से फिर प्रेम कर सके, अभी और हमेशा के लिए। आमीन और आमीन।